बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट कैलकुलेशन के फॉर्मूले आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एज, एक्सपीरियंस, वर्किंग डेज, जिसमें हमारे पास ज्वाइनिंग डेट, ऑर्डर डेट है, ड्यू डेट है, इसमें टोटल डेज कैलकुलेट करेंगे। और बेसिक टू एडवांस जो फॉर्मूले होंगे डेट के, डे के, मंथ के, ईयर के, सभी कवर होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब सबसे पहले बेसिक अगर स्टार्ट करते हैं तो टुडे होता है करंट सिस्टम डेट एंड इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डेट एंड टाइम दोनों के लिए। अब कुछ इसी फार्मूले को हम मज़ीद फार्मूलों में यूज़ करेंगे, तो ये मैंने इसलिए अलग से समझा दिया। और ये बेसिक के अलावा अगर हम किसी भी डेट के डे फंक्शन चाह रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट डेट में से कोई भी डे निकाल सकते हैं हम। अब ये 15 तारीख यानी डेट 15 है, तो यहाँ पे डे फंक्शन जो होगा वो डेट निकालने के लिए होगा। ड्रैग करेंगे तो ऑल कॉलम के अंदर जो डेट है, ड्यू डेट, उनकी डेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, ड्यू डेट हर मंथ की क्या बनेगी वो। और इसके अलावा इसी तरह अगर हम सिमिलर बात करें मंथ फार्मूले से, हम मंथ को ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह हर मंथ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे जुलाई है तो 7 मंथ है। इसी तरह सिमिलर हमारे पास ईयर है, ड्यू डेट, ईयर फंक्शन, ड्रैग, तो ऑल डेट की ईयर कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये तो कॉमन से जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो मैंने बता दिए। इसी तरह अगर हम टैक्स फार्मूला लगाते हैं किसी भी डेट में, तो अगर हम कॉमा के बाद 3 टाइम डी प्रेस करते हैं तो डे आ जाता है अल्फ़ाबेटिकल। इसी तरह अगर टैक्स हमें मंथ टैक्स में चाहिए तो डेट के साथ इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम एम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो हम किसी भी फार्मूले में मंथ को ब्रेक कर सकते हैं। और कोई भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ज्वाइनिंग डेट में से अगर मुझे मंथ चाहिए तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम एम इंटर करा, तो जो भी इस डेट में मल्टीपल डेट हैं तो सारे डेट के मंथ निकाल सकते हैं। और इसी तरह वाई 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 टैक्स में होगा तो ईयर निकाल देंगे हम। अब इसी तरह किसी भी डेट के अगर हमें लास्ट डेट चाहिए मंथ की तो हम ईओ मंथ लगाते हैं। जैसे ज्वाइनिंग डेट है, इस मंथ की लास्ट डेट क्या है, तो हमने 0 ऐड किया, डेट के बाद इंटर। फॉर्मेट अक्सर अगर डेट सेल में आपने डिलीट के बाद कोई फार्मूला लगाया तो फॉर्मेट डेट में ही आ रहा होगा या नंबर्स में, तो इसको डेट फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग डेट क्लिक करेंगे आप, या फिर कंट्रोल शिफ्ट हैश। तो अब ये मार्च का मंथ है और मार्च में लास्ट डेट 31 मार्च है। ईओ मंथ इस तरह से डेट की लास्ट डेट बताएगा मंथ। इसी तरह ड्रैग होगा तो जितनी भी डेट है, अब जैसे 2019 का फैब है तो 28 तारीख लास्ट मंथ की, तो ये ईओ मंथ से कर सकते हैं। अगर एक मंथ आगे की हमें डेट चाहिए तो हम फिर 1 करके 0 की जगह इंटर करेंगे, तो फिर ये अगले मंथ की जो लास्ट डेट होगी वो कैलकुलेट करके देगा हमें। तो ये ईओ मंथ का तरीका है ऐड का, किसी भी डेट में से लास्ट मंथ की डेट निकालनी है। सेम डेट की नेक्स्ट मंथ की डेट चाहिए तो इक्वल ई डेट, डेट सिलेक्ट, कॉमा करेंगे हम 1, यानी इस डेट में 1 मंथ प्लस कर दें। 1 का मतलब मंथ प्लस, तो ये 10 मार्च से 10 अप्रैल बन जाएगी। इसी तरह 3 मंथ ऐड करने हैं, जितने मंथ भी, तो आप वो नंबर ऐड करेंगे। 3 महीने बाद जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 10 जून कंप्लीशन डेट होगी। यानी कोई अगर कोर्स है, ड्यूरेशन वगैरह कैलकुलेट करनी है, ट्रेनिंग पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो वहाँ पर ये ई डेट लगा सकते हैं। जितने मंथ का एक्सपीरियंस है या सब वो होगा आपका रिटायर ड्यूरेशन, वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये ई डेट है। इसी तरह बिटवीन डेट के मुझे वर्किंग डेज चाहिए। अगर मुझे टोटल डेज डिफरेंस चाहिए तो मैं सिंपल इक्वल ड्यू डेट माइनस कर सकता हूँ ऑर्डर डेट, और इसका आंसर जर्नल में रखना है क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज़ में चाहिए आंसर। तो 10 दिन का ये टारगेट होगा, यानी डिलीवर ऑर्डर जो करना है हमें। तो ऑल डेट 10-10 के डिफरेंस में आ रही है यहाँ पे। अब किसी को अगर हम चेंज करेंगे तो 13 होगा डेज़। तो एक तो ये डेज़ डिफरेंस डायरेक्ट माइनस करके भी आ सकता है, लेकिन वर्किंग डेज़ के हिसाब से चाहिए अगर केस में बिटवीन में हमारे पास सैटरडे संडे कितने आ रहे हैं, तो वो डेज़ माइनस होके सिर्फ वर्किंग डेज़ का बताएंगे। इस वर्किंग डेज़ में डिलीवर होगा आपको इतने वर्किंग डेज़ में, तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल नेटवर्क डेज़। इसमें हमारे पास आ जाएगी स्टार्ट डेट, फर्स्ट सेल ऑर्डर डेट हमने सेलेक्ट करी, कॉमा, और ड्यू डेट में एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज। तो अब जो होगा सिर्फ सैटरडे संडे के अलावा जो होंगे वो डेज़ हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे इसके अंदर, नेटवर्क डेज़ बिटवीन डेट के वर्किंग डेज़ कैलकुलेट करने के लिए।
अब डिफरेंट डेज और इसके अलावा सैटरडे संडे के अलावा वर्किंग डेज कैलकुलेट कर लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ है इंसर्ट, और इसमें एज कैलकुलेट करनी है हमें। डेट डिफरेंस, फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट सिस्टम से टुडे कैलकुलेट करनी है। टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इन्वर्टेड कॉमा वाई क्या कैलकुलेट करना है, ईयर। और फिर इसके साथ ईयर लिखा हुआ भी आ जाए तो हमने यहाँ पे एंड परसेंट लगाया और ईयर टाइप कर दिया। और इसके साथ एंड परसेंट के साथ इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और फिर ईयर और फिर इन्वर्टेड कॉमा एंटर, अलाइन सेंटर और ड्रैग, तो एज कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह एक कॉलम ऐड सर्विस एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है। इसमें भी सेम इसी तरह डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन, अब ज्वाइनिंग डेट सेल कॉमा करंट सिस्टम डेट टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड परसेंट इन्वर्टेड कॉमा और ईयर में आंसर आना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट, बस इन्वर्टेड कॉमा इंटर। तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस ऐड हो गया। ईयर के साथ मंथ भी अगर कैलकुलेट करने हैं ज्वाइनिंग डेट से तो इसको डबल क्लिक एडिट, इसी फॉर्मूले को डबल क्लिक एडिट के बाद सिलेक्ट करेंगे यहाँ से डेट डिफरेंस कंट्रोल सी, इक्वल सेलेक्ट नहीं होगा और यहाँ से एंड परसेंट के बाद अगेन एंड परसेंट और कंट्रोल वी कर देंगे। ईयर के बाद स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट के बाद फार्मूला यही आ जाएगा सेम, कॉपी पेस्ट और फिर एंड के बाद यहाँ पर फर्स्ट ईयर और उसमें अगर कोई मंथ आंसर होगा तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मंथ लिखे हुए आ जाए, ईयर और इतने मंथ और वाई और एम हो जाएगा यहाँ एंटर। तो 6 ईयर 4 मंथ का सर्विस एक्सपीरियंस हो गया इनका, इंटर और ड्रैग हो जाएगा। तो इस तरह मंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ईयर के बाद कॉमा चाहिए तो यहाँ ईयर कॉमा फिर ये स्टेप आएगा और इंटर और ड्रैग, तो 6 ईयर 4 मंथ इस तरह से आंसर मिल जाएगा।